Even two more reactions also shows their acidic nature. Even two more reaction also shows their acidic nature. लिखिए चारों रिएक्शन। Na के साथ रिएक्शन बैलेंस कर लें। कैसे बैलेंस होगी? कितना H निकला था? आपने H2 बनाया, उसके आगे हाफ लगा दे। ये अपवर्ड एरो समझ रहे हैं? गैस ऊपर उड़ेगी इसलिए। Na पे प्लस है और ये रिमेनिंग पूरे पार्ट पे माइनस है। नाम सोडियम एल्काइनाइड। अगर ये हो तो नाम बोलो। सोडियम प्रोपाइल। 3 कार्बन प्रो। समझ रहे? जो नंबर हो, ब्यूटाइनाइड, प्रोपाइनाइड, इथाइनाइड, ऐसे। पहली रिएक्शन सबकी हो गई। अच्छे से सही लिखिएगा कि पहली रिएक्शन सीख रहे हैं आप। दूसरे नंबर पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH, NaNH2 के साथ रिएक्शन। अगेन H हटकर Na आ गया। अमोनिया गैस इवॉल्व कर दी। बैलेंस है ये तो। एक H गया, एक NH2 से मिला NH3। अब मैं वर्ड्स बोल रही हूँ, लिखिए। वन एल्काइंस gives red PPT with when alkynes gives red PPT with ammonical आपकी बुक में ये रिएक्शन ही नहीं देती। सोडियम से दे रखी है और सोडामाइड से दे रखी है। है ही नहीं रिएक्शन। क्यूप्रस होता है वो तो। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। देखिए आप, तो ये तो बहुत फेमस है। वन एल्काइल। अब अगर स्कूल वाले पूछे ना तो 1 और 2 लिख देना। 3 और 4 मत लिखना, बुक में नहीं दे रखी है, देखा मैंने अभी अभी। पर ये नहीं पढ़े तो एल्काइन पढ़ना ही वेस्ट है। एल्काइन पढ़ाया ही बस इसके लिए जाता है। क्वेश्चन ही एल्काइन का जेई नीट में ये वाला आता है, ओनली दिस क्वेश्चन। एक्स्ट्रा में हो गया ये आपका, लिख लेना। स्कूल एग्जाम में मत लिखना। बाकी स्कूल वाले भी हो सकता है पूछ लें आपसे ऑब्जेक्टिव में। आप अपने अपने स्कूल का नोट्स में देखिएगा, जरूर बताया होगा। हो ही नहीं सकता ये ना बताया जाए।
वन एल्काइन गिव्स कौन सा पीपीटी, रेड पीपीटी विथ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ही होता है फिर Cu2Cl, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड कौन सा पीपीटी देते हैं, रेड पीपीटी देते हैं, बनाएंगे। रिएक्शन लिखिए, अमोनिकल के लिए NH4OH बनाया जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 हो गया, H हटा के Cu लगाइए, Cu पे प्लस रिमेनिंग पे माइनस, रेड पीपीटी लिख दीजिए NH4Cl और वाटर। क्या नाम हो गया इस कंपाउंड का, कॉपर +1 में है, क्या नाम हो गया, क्यूप्रस एल्काइल। अब फटाफट चौथी लिख दो, वन एल्काइन गिव्स, वन एल्काइन गिव्स व्हाइट पीपीटी विथ, वन एल्काइन गिव्स व्हाइट पीपीटी विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट पीपीटी। ठीक है, नेमिंग की और प्रैक्टिस कर लो। CH ट्रिपल बॉन्ड CH का कॉमन नाम किसको याद है क्या होता है, और IUPAC, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का कॉमन नाम, कॉमन सिस्टम में नाम होता है एसिटिलीन, और IUPAC 2 कार्बन ईथ ट्रिपल बॉन्ड का आयु। तो अगर आपको सामने टीचर ने ये रिएक्शन दे दी, देख लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन Na के साथ, बोलो क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C Na, तो इसके दोनों नाम से नाम बन सकते हैं, सोडियम इथाइनाइड भी बन सकता है इथाइन नाम से, और सोडियम एसिटिलाइड भी बन सकता है। कितने बच्चे देख रहे हैं, दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H है, इसलिए ये वापस Na से रिएक्ट कर सकता है, इसीलिए एरो पे डाला था, और H2 गैस इवॉल्व कर देती हूँ, माइनस में आता है, ये पैटर्न करना, यहां प्लस ना लिखकर एरो पे माइनस लिख देते हैं जब कंटिन्यू चीज होती है, नहीं समझे, C ट्रिपल बॉन्ड C, दोनों ट्रिपल बॉन्ड पे ही तो H है, देखो यहां देखो ट्रिपल बॉन्ड वाले एक ही C पर H है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाली दूसरे C पर R है, H नहीं है। तो जनरल फॉर्मूले में तो अपन ने जो वन एल्काइन बनाई ना, उसमें एक ही H थी ट्रिपल बॉन्ड वाले पे, ये इथाइन बना दिया ना, इसमें दोनों पे H है, तो ये भी sp वाला कार्बन है, ये भी sp वाला, तो दोनों एसिडिक है या नहीं है, तो वापस रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ भी Na और यहाँ भी Na, क्या नाम हो जाएगा, डाई सोडियम इथाइनाइड, इथाइन था, उसकी 2H हटके क्या आ गई, 2Na। समझे क्या, पहले मेंबर में दोनों पे H आ गया ना, फिर प्रोपाइन में एक ही रहेगा, ब्यूटाइन पेंटाइन सब में एक एक ही रहेगी, सिर्फ इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों C पर एक एक H है। ये लिख लीजिए रिएक्शन, ये नाम लिख लीजिए, ये समझाना जरूरी था, इसके दो नाम है, कॉमन और IUPAC। अभिजीत, कितनी लेट ज्वाइन किया है आपने, मैम इधर लाइट चली गई थी तो फाइबर बंद हो गया था, तो अभी वापस रिस्टार्ट हुआ है। पूरा टॉपिक निकल गया आपका, रिकॉर्ड कर लिया, लेक्चर कवर कर लिया।
ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर मेरा कंप्लीट। मैंने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में ये पढ़ा दिया, कॉन्फॉर्मर पढ़ा दिया आइसोमर में, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी आइसोमर में पढ़ा दिया। अब इंडक्टिव के क्या डाउट्स हैं वो ले लो, फिर हम रेजोनेंस पे शिफ्ट करेंगे। हो गया सबका? चलिए कल के इंडक्टिव निकालिए। कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे उनमें डाउट हो, या मैं एक बार आंसर बोल दूं, आप मिला लो, जो भी करना है। लिखिए फटाफट, करिए कंप्लीट। इंडक्टिव के बाद दूसरा लेंगे रेजोनेंस। क्या पढ़ा कल? इंडक्टिव किस किस को समझा रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ किसकी नहीं बताएगा? स्टेबिलिटी ऑफ, और कार्बन नाइट्रिन की होती नहीं है। और एक एसिडिक कैरेक्टर वाला टॉपिक अपन ने लिया, इंडक्टिव इफेक्ट, उसको भी समझा सकता है। और ये तीन ही नहीं है, बहुत सारी हैं, पर हम इस तीन पर 11th में एंड कर देते हैं, फिर 12th में ये कंटिन्यू टॉपिक आगे बढ़ता है, यहाँ से आगे बढ़ेगा 12th के अंदर। समझ गए? यहाँ तक कोई डाउट हो तो इंडक्टिव के क्वेश्चन पूछिए जल्दी। सब करके लाए? दिखाओ कल का इंडक्टिव के क्वेश्चन का क्यों कितने जरा है, बताइए। कुछ भी नहीं करके आए हो? हाँ जी, आपने बताई दिया नहीं क्या है? हाँ जी दिखाइए 15। आओ, ये रजिस्टर करता वही था, लाइन लगता है ऐसे ही क्यों ये जगह कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो, दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी दिखाओ। बड़ी देर अपने बाबू को कुछ नहीं खाओ। क्यों? क्या? वन अल्काइन ऐसे नहीं, इसमें वन के बाद डैश लगाते हैं। अभी भी इसमें सीखा ना, नंबर्स के बाद डैश लगते हैं। ये भी क्वेश्चन ट्राइंग में हाँ जी। हाँ जी, इसके बाद में लेकिन उसको फोन में से नंबर है दिखा सही फोन की सोच नहीं था। है फोन में वो आपने ले ऐसे क्लिक कर नेगेटिव वाले बहुत सारे दोस्तों का यहाँ पे फोन ही नहीं था मैं रात को करने में चाहता हूँ तो आज स्कूल जाने कुछ फोटो भी है नहीं करेगा कुछ भी कभी। हाँ जी, क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन कल पढ़ाती है, क्वेश्चन करे नहीं है आप लोगों ने, करेंगे जब आप डाउट पूछेंगे फिर, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या किया आपको? कल करके आ जाए, सब फिर कर लेंगे। माइनस आई का ऑर्डर मिल गया था, बस उससे काम हो गया। जिसका माइनस आई वो अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा, अगले पे प्लस देगा ज्यादा। अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा तो अगले को प्लस देगा ज्यादा। अब अगले पर अगर प्लस था तो प्लस में प्लस बढ़ के इंटेंसिफिकेशन कर दो, और अगर अगले पे माइनस था तो प्लस से न्यूट्रलाइज करके डिस्पर्स कर दो। हाँ, मुझे एक डाउट था कि वन मिथाइल एंड वन इथाइल में प्लस ऐसा गिराते हैं बिना वन प्रोपाइल में क्वेश्चन वन क्वेश्चन ही गलत है, वापस से बोलो। हम जैसे कि आपने वो क्वेश्चन दिया था ना आइसोमर्स और C4H9 प्लस हम्म, तो उसमें चार केस बने थे तो एक केस के अंदर तो वन मिथाइल और वन इथाइल था वन मिथाइल और वन इथाइल। सेकेंडरी वाले अच्छा, एक ग्रुप कह रहे हो? हाँ, सेकेंडरी वाले में और टर्सरी में एक फिर प्रोपाइल था नॉर्मल ब्यूटाइल में। इसमें तो इन दोनों में प्लस इफेक्ट किसका ज्यादा है
नॉर्मल प्रोपाइल का कम है क्योंकि 3 की एक ही चेन है, और वहां एक इथाइल और एक मिथाइल 2 टुकड़े हो गए तो ज्यादा आएगा। और टर्शरी में देखो 3 मिथाइल होंगे तो वहां और ज्यादा आएगा। और आइसो में देखो आइसो प्रोपाइल आ रहा होगा तो नॉर्मल प्रोपाइल से आइसो प्रोपाइल का ज्यादा आएगा। अगर आपको प्लस आई के ऑर्डर में जमाना है और आपके पास 3 कार्बन है तो पहला केस बन सकता है एन प्रोपाइल, दूसरा केस बन सकता है आइसो प्रोपाइल, तीसरा केस बन सकता है एक मिथाइल और एक इथाइल, टुकड़े 2, और एक केस बन सकता है 3 मिथाइल, 3 टुकड़े। 3 में और कोई केस? 3 कार्बन के 4 ही केस हो सकते हैं, तीनों कार्बन ने एक बार एक चेन बना ली, तीनों ब्रांच में लग गए, एक 2 की और एक की हो गई और 3 एक की हो गई। अब सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा? 3 होंगे जब, उसके बाद 2 टुकड़े। अब इसमें ये भी 3 की, ये भी 3 की है, और ये अनब्रांच्ड है, और ये और ब्रांच वाले का प्लस आई हमेशा 4। ठीक है मैम साइनाइड और आइसोसाइनाइड का प्लस साइज सेम होगा? नहीं, मैम तो जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उसमें आइसोसाइनाइड था बट वो उसमें की स्टेबिलिटी ऑर्डर में नहीं था। कैसे दिया था मैंने? ऐसे दिया था क्या? CH2 प्लस के साथ Cn, तो ये साइनाइड ही है, C जुड़ा हुआ है फिर पीछे N है। अगर आइसोसाइनाइड होता तो NC होता, जो लिंकिंग साइट है वहां से गिनते हैं, तो लिंकिंग पे C होगा देखो, तो वो उल्टा पढ़ो, साइनाइड है। NH2 का भी पता कर लेते हैं। NH2 NH2 और NH3 प्लस। NH2 और NH3 प्लस हाँ, सेम ही नहीं दोनों। नहीं आप ऑर्डर में चेक करिए, और मैंने कहाँ दे दिया? NH3 प्लस तो दिया ही नहीं है। मैंने वो लिखना था। हाँ, NH2 लिखने रखा है इसके द्वारा। किसमें? जो लिखते हैं बताया था। अभी तो आपके तो लिस्ट ही नहीं थी आपके। तो मैं इसके बाद में नहीं थी ना। यहाँ तक तो मैंने पूरा कर लिया था। फिर बाद में फोन मेरे बहन के पास आ गई थी। वापस से देखिए ऑर्डर, ठीक है, चेक करिए। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, हेलोजन, साइनाइड, अमीन्स, सब है उसके अंदर, चेक करिए। सेकंड हेडिंग डालिए रेजोनेंस। इंडक्टर कंप्लीट हो गया। इंडक्टर की 3 एप्लीकेशन पे आपने बात करना सीखा। चार्जेस का डिस्पर्जन क्या देता है? स्टेबिलिटी। और चार्जेस का इंटेंसिफिकेशन रिएक्टिविटी देता है और स्टेबिलिटी को कम करवाता है। अब वही चीज हम दूसरे फिनोमिना से समझेंगे, रेजोनेंस से। कंडीशन लिख देता है। Double bond is in conjugation with double bond. Double bond is in conjugation with lone pair. Double bond is in conjugation with positive. Double bond is in conjugation with negative. Double bond is in conjugation with dot, that is free radical. Double bond is in conjugation with triple bond. Positive is in conjugation with lone pair. और पॉजिटिव के लिए एक और चीज बोली जा सकती है, एटम विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल। पॉजिटिव के लिए एक और चीज बोली जा सकती है, एटम विथ एम्प्टी p। मानते हैं ये बात? प्लस चार्ज किसी पे कब आता है? जब शेयर पेयर कोई ले जाता है तो उसका एक p ऑर्बिटल खाली हो जाता है। देखो इधर CH4 था, क्या हाइब्रिडाइजेशन था कार्बन का? सारे पी कहाँ आ रखे थे, अब ये शेयर्ड पेयर किसी ने ले लिया और सी पे प्लस आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। एक पी खाली पड़ा नहीं पड़ा है? sp2 हो गया ना 3 सिग्मा से, तो एक पी खाली पड़ा है नहीं पड़ा है, तो एक mtp। मतलब प्लस के लिए एक और शब्द दिए जा सकते हैं mtp, तो वो प्लस ही पढ़ा करो। अगर कोई वर्डिंग में लिख रहा है mtp ऑर्बिटल तो उसे प्लस पढ़ने की आदत आ। पता चला मुझे सब कुछ आता था पर मुझे सब्स्टिट्यूशन वर्ड का नहीं आता था और मेरा क्वेश्चन छूट गया। पॉजिटिव का इंडिकेटर कौन है? mtp ऑर्बिटल, ये सारा।
अब सेम चीजें फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ऑल विद ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्या? ट्रिपल इज इन कॉन्जुगेशन विथ, बोलो, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, डॉट और डबल। जो सारी डबल के साथ है ना वही सारी ट्रिपल के साथ है, और डबल ट्रिपल भी कॉन्जुगेशन है। क्या मैं कहूँ, आप ये हकल्स रूल में भी सीख चुके हैं, पर हकल रूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होता है, और रेजोनेंस के लिए एक कॉन्जुगेशन भी हो तो चालू हो जाए। हकल्स रूल में याद है, एक से चले थे फिर घूमते हुए पूरी रिंग में देखकर आए थे। हकल्स रूल चाहता है कंप्लीट, तभी तो वो बहुत स्टेबिलिटी दिलवाता है, और रेजोनेंस तो जहां एक बार भी कॉन्जुगेशन होता है वहां यस होता है। तो ये चीज है। कंडीशन लिख ली सबने? अब मैं एक सिखाऊंगी, फिर शुरू की 2-3 क्लासेस के बेसिस पर आपसे पूछूंगी रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। लिख लिए ये कंडीशन सबने? ये तो इन कॉन्जुगेशन में तो डू ही करना है ना, बस नाम ही तो लिखने हैं। जल्दी करो, पूरा पूरा थोड़ी साइंस वाले हो तुम लोग, साइंस वाले ऐसे नहीं लिखते हैं। साइंस वाले बनिए, बस बोर्ड की जब कॉपी आएगी तब हर चीज पूरी पूरी लिखी जाएगी, वहां शॉर्टकट अलाउ नहीं है। बाकी साइंस वाले तो बहुत शॉर्टकट में लिखते हैं नोट्स वगैरह में। लिख लिया? अब मैं एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, बाकी तुम बताओगे। क्वेश्चन आया, विनाइल क्लोराइड रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा? एग्जांपल 1, विनाइल क्लोराइड रेजोनेंस शो करेगा या नहीं करेगा? किसको याद है विनाइल? फर्स्ट या सेकंड क्लास में सिखाया होगा, हु प्रैक्टिस कराई थी, बोलो। CH2 डबल बॉन्ड CH फ्री वैलेंसी। आगे क्या है? क्लोरीन कौन से ग्रुप का है? 17 ग्रुप के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने काम आ गए? डबल, एक छोड़ के दो। तो डबल इज इन कॉन्जुगेशन विथ लोन पेयर, सो इट विल शो रेजोनेंस। अब सोचिए कि मैंने क्यों आपको इतने ग्रुप और कंपाउंड याद कराए थे, याद है? एक बार रिवीजन कर लो, बिनाई हाथ खड़ा करो। विनाइल, हाँ। CH2 डबल बॉन्ड CH3 अलाइल के लिए हाथ खड़ा करें। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 विनाइल के लिए हाथ खड़ा करें। हम्म? बेंजाइल, बेंजीन पे CH और CH2 फ्री वैलेंसी। बेंजाइलिडीन, बेंजीन रिंग पे CH पे 2 फ्री वैलेंसी। और क्या नाम है इसका? बेंजल बेंजल, बेंजो, बेंजीन रिंग पे C with 3 free values। असाइल, RC डबल बॉन्ड O सी पे वैलेंसी फ्री। एसिटाइल, एसिटाइल, याद ही नहीं किए थे या भूल गए हो? करी थे, याद ही है? लिखे थे या ओरली करे थे? एसिटाइल, भव्य, सब भूल गए हो? पढ़े थे तो, ये तो याद है, पढ़े हुए हैं, भूल गए? एसिटाइल, CH3C डबल बॉन्ड O बेंजोइल, भव्या, बेंजोइल, CH C C6H5 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री वैलेंसी। C6H5 C डबल बॉन्ड O वैलेंसी फ्री। कार्बोनियम आयन कैसे बनाते हैं? फ्री वैलेंसी हटा के जिस सी पे फ्री वैलेंसी उस पे प्लस डाल देते हैं। कार्बोनाइन कैसे बनाते हैं? फ्री रेडिकल कैसे बनाते हैं? फिर कुछ कंपाउंड्स आपको लर्न कराए थे, ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए सेकेंड एग्जांपल, पहला एग्जांपल लिखिए, विनाइल क्लोराइड। हाथ तेज चलाइए, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए अपनी, थोड़ी सी अपना आलस कम करो आप लोग, एकदम एक्टिव दिखो।
विनाइल क्लोराइड, फटाफट, ये ऐसे नहीं करते हैं काम साइंस वाले, साइंस लिए तो साइंस वाले तो करो। विनाइल क्लोराइड, लोन पेयर कोई आपको डेकोरेट करके नहीं देगा, लोन पेयर खुद ढूंढने पड़ते हैं। आपने देखा था मैंने कैसे ढूंढे, कैसे ढूंढने थे? पहले मैंने बोला क्लोरीन किस ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, कितने काम आ गए, कितने बचे, 6 के 3 लोन पेयर बन गए, इससे निकला। क्लियर है? चलो स्टार्ट करेंगे, फटाफट देखते हैं कौन हाथ खड़ा करेगा। सेकंड नंबर फिनॉल, जल्दी से ड्रॉ करके चेक करिए कॉन्जुगेशन है क्या, रेजोनेंस शो करेगा क्या, फिनॉल। Yes, ma'am. बोलिए क्या, क्यों? Double bond is in conjugation with minus. Double bond is conjugated with plus one. लोन पेयर फिनॉल, कितने बच्चों को याद है फिनॉल, बेंजीन रिंग पे OH, बोलिए कौन है O, कौन से ग्रुप का, 16, 6 थे, 2 काम आए, 2 पेयर बचे। अब याद रखिए जब बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप होगा तो दैट ग्रुप मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन विथ रिंग। पता चला तुम डबल विथ डबल करने बैठ गए, ऐसे नहीं करते, जो ऊपर लगता है उसका कॉन्जुगेशन रिंग के साथ बैठना चाहिए। तो क्या आप देख पा रहे, लोन पेयर एक छोड़ के डबल, कॉन्जुगेशन तो याद है एक छोड़ के, कॉन्जुगेशन वर्ड तो याद है, लोन पेयर एक छोड़ के, तो लोन पेयर विथ डबल, इसलिए ये शो करेगा। चलिए तीसरा करिए, टोलुइन, चेक करो याद है क्या टोलुइन, हाथ खड़ा करो फटाफट, थोड़ा सा एक्टिव दिखो। टोलुइन बनाइए, ड्रॉ करिए, देखिए लोन पेयर प्लस माइनस डॉट कुछ आ रहा है क्या, नहीं शो करेगा। सही है, नहीं शो करेगा। कौन, क्यों? क्योंकि टोलुइन में क्या रहे, बेंजीन रिंग पे क्या रहे, CH3, और CH3 कार्बन है, चारों उसके हो रखे हैं, ना प्लस ना माइनस ना डॉट, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। अगला बेंजाइल अमीन, फास्ट, बेंजाइल अमीन, किसको याद है बेंजाइल? आयुष आपने बिल्कुल पार्ट नहीं किया आप क्लासेस में, आंसर ही नहीं दिया आपने बिल्कुल भी, आपको मैंने हमेशा कहा है आप आंसर दीजिए। बेंजाइल अमीन क्या होता है, बेंजाइल बेंजीन रिंग पे CH2 वैलेंसी फ्री, अमीन का क्या बनाना है, NH2, बोलिए N कौन से ग्रुप का, 3 बॉन्ड बन रहे एक लोन पेयर, चेक करिए कॉन्जुगेशन है क्या, हाथ चलाइए, ऑर्गेनिक है, आंखों से देख के नहीं करते हैं, इसमें पेन चला के देखते हैं। कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 छोड़ के आ रहा है, ये देखिए लोन पेयर, देखो एक छोड़ा एक और छोड़ा तब डबल आ रहा है, तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। समझ रहे? नेक्स्ट 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन कौन बना सकता है? सबसे पहले क्या पकड़ा, वर्ड रूट, ब्यूट कहाँ कहाँ पे, 1 और डाई मतलब 3 मतलब, और कितने बच्चों को याद है जब 2 बार होते हैं तो वर्ड रूट में एक्स्ट्रा ए जोड़ते हैं, तो 1 के बाद डबल, 3 के बाद डबल, इसी की 2 बची, इसकी एक, इसकी एक, इसकी 2, चेक करो कॉन्जुगेशन है क्या, डबल एक छोड़ के डबल शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। 1,3-ब्यूटाडाइईन, एसीटोन बता रखा है क्या, नहीं, एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आज दे रही हूँ याद कर लो, बहुत काम आता है। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, चेक करो शो करेगा, क्यों? तो कौन है कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड कैसे, उनके कॉन्जुगेशन का क्या मतलब समझ रहे हो, एक सिंगल का गैप होता है,
डबल के जस्ट बाद आ रहा है, नहीं शो करेगा। कॉन्जुगेशन चाहिए, एक सिंगल बॉन्ड का गैप चाहिए। एनिलीन, याद करिए किसको याद है, एनिसोल, पेनिटॉल, एसिटेनिलाइट। कौन बताएगा किस किस को कौन कौन से याद है, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। कितने याद है कंपाउंड्स, चेक करो। एनिलीन का डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेशन विद बॉन्ड। ये सारे आपके होमवर्क के हैं, सबके चेक करना। इथेन, एसिटिक एसिड, फिनॉक्साइड बना लोगे। फिनॉल क्या होता है, उसमें से H प्लस हटा के O पे माइनस डाल दो, फिनॉक्साइड। ऑक्साइड, आवाज आ रही है फिनॉल में, तो व्हाट इज फिनॉक्साइड, बेंजीन रिंग पे O माइनस। समझ आ रहा है। अब पूरे रेजोनेंस टॉपिक में बच्चे ने सीख लिया कब शो होगा कब नहीं होगा, ये सब लिख लो। एसिटिक एसिड लिख दिया, एसीटेट आयन सब बच्चों को आता है, आता है ना एसीटेट आयन। क्या होता है कविश, एसीटेट आयन क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। क्या होता है, एसीटेट CH3COO माइनस। इक्विलिब्रियम में हमने बनाया सोडियम एसीटेट CH3COON। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंपाउंड की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, रेजोनेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, दो चीजें साथ साथ चलेंगी। अब दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बार देखिए, 2 मिनट में रुक जाऊंगी, आप ही लिख लेना। बेंजीन रिंग पे NH2 का क्या नाम है, एनिलीन। और जब इस पे NH3 और प्लस आ जाए तो इसका नाम है एनिलीनियम आयन। अगर आपको याद है EM आता है पॉजिटिव के लिए। और दूसरा कंपाउंड है फिनाइल कार्बोनियम आयन। चेक करिए कॉन्जुगेशन है क्या, फिनाइल कार्बोनियम आयन, चेक करिए कॉन्जुगेशन है क्या। एनिलीनियम में देखिए, पॉजिटिव एक छोड़ के डबल, डबल आएगा ना, गोला खोलूंगी तो पॉजिटिव एक छोड़ के डबल, इसका भी गोला अपन खोलेंगे तो यहां से तो नहीं आ रहा, इधर से आ जाएगा, पॉजिटिव एक छोड़ के डबल, दोनों में कॉन्जुगेशन है। उसके बावजूद भी ये दोनों रेजोनेंस शो नहीं करते, तो ये दोनों इंटीजर क्वेश्चन बिगाड़ देते हैं अपना। अपने पास 10-15 कंपाउंड आ गए, अभी भी बच्चों ने जिन्होंने जेई दिया वो यही बता रहे, एक एक क्वेश्चन में 10-10 स्टेटमेंट आए मैम, और कितने ट्रू और फॉल्स है वो गिनती निकालनी है। समझ आ रहा है, तो आपको 15 कंपाउंड दे दिए, कितने रेजोनेंस शो करेंगे, तो आप कॉन्जुगेशन वाला काम करना चालू करेंगे। ये दो उसके एक्सेप्शन है, इन दोनों में कॉन्जुगेशन है या नहीं है, लेकिन ये दोनों रेजोनेंस शो नहीं करते। उसके रीजंस आपको ढूंढ के लाने हैं कि क्यों ऐसा है कि ये शो नहीं करते हैं। बोथ हैव कॉन्जुगेशन, बोथ हैव कॉन्जुगेशन, बट नॉट शोज रेजोनेंस। व्हाई, ये आपके हाई स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है सारे रेजो के वो, ये कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉन्जुगेशन आने पे बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है मुझे आ गया, लेकिन ये दो आके इस चीज को बिगाड़ते हैं, इसलिए इनका स्पेशल ध्यान रखना है। जैसे ही तुम्हें मतलब हर क्वेश्चन के साथ, हर टॉपिक के साथ एक अलार्म फिट रखो। जैसे रेजोनेंस का क्वेश्चन आया याद रखो, भाई फिनाइल कार्बोनियम और एनिलीनियम को मत जोड़ लेना, क्योंकि उस समय मैं जल्दबाजी में कॉन्जुगेशन चेक करूंगा तो ये दोनों कॉन्जुगेशन में निकल लेंगे, मुझे ध्यान रखना है ये दोनों ना चले जाए। ये अलार्म इसके साथ फिट रहे।
ये सारे कंपाउंड लिखे हैं, फटाफट लिखे हैं बच्चों। इन सबका आपको चेक करना है ये रेजोनेंस शो करेंगे या नहीं करेंगे। दो कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेशन है फिर भी वो शो नहीं करते हैं, उनका अलग से अपन अच्छे से आंसर लिखेंगे, हाफ या 3/4 पेज छोड़ के रखना इस क्वेश्चन के साथ में, और याद दिलाना कल आते ही। ठीक है। टाइप ऑफ रेजोनेंस, इंडक्टिव के टाइप बताओ विष्णु। प्लस आई और माइनस। यस, उसी तरह से रेजोनेंस के भी दो टाइप है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। बताओ प्लस आई कब कहा था कि प्लस आई शो करेगा? अभिजीत बोलो, कब कहा था कि ये प्लस आई है? एल्काइल्स ग्रुप्स में। कब कहा था? एग्जाम्पल नहीं पूछ रही हूँ, आयुष बोलो, कब कहा था कि ये प्लस आई शो करेगा? इधर ऑफलाइन वाले बच्चे, नवनीत। जब वो प्लस देता है, यस, जब कॉस पे प्लस आता है, जब कॉस पे प्लस आता है तो कॉस क्या दिखाता है, और कॉस पे माइनस आता है तो वो क्या दिखाता है? उसी तरह से रेजोनेंस की कॉस पर प्लस आया तो प्लस आर, और कॉस पे माइनस, मैंने उस दिन ही बोल दिया था सबका सेम आंसर है। तो प्लस आर का मतलब द ग्रुप कॉजिंग रेजोनेंस, जिसकी वजह से हुआ, acquires positive charge. The group causing resonance acquires negative charge. cos के ऊपर प्लस आया, cos के ऊपर माइनस आया। कब प्लस आएगा? कब प्लस आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो देने के बाद उस पे क्या आएगा, और इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब होगा। क्या मैं लिखवा दूं, ऑल ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर, सब इसमें चले गए। बोलो समझो, कॉस पे क्या चार्ज आना चाहिए, प्लस कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब इलेक्ट्रॉन, और दिया कौन सा जाता है, नहीं सबको याद है, बॉन्ड पेयर कभी नहीं दिया जाता, बॉन्ड पेयर तो खिसकता है। इंडक्टर में जो पार्शियल शिफ्टिंग हो रही थी, रेजो में पूरा देना है, पूरा देने से पूरा प्लस आएगा। सुनो, वहां पार्शियल चार्जेस थे, रेजोनेंस में कंप्लीट चार्जेस हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो पूरा दे दिया जाता है किसी को, तो प्लस आर में कौन चलेगा, ऑल द ग्रुप्स हैविंग लोन पेयर। बताओ कौन कौन है लोन पेयर वाले, Cl, Br, I, F, OH, OR, NH2, NH, N। कितने बच्चे मानते हैं ये सारे ग्रुप आ गए? आपको ऑर्गेनिक मुझे ऐसे नहीं पढ़ानी है, फॉर एग्जाम्पल ये लो एक दो, जितने हैं सब पढ़ानी है। समझ आ रहा है? सारे फंक्शनल ग्रुप जो लोन पे है वो वाले डाल दिए मैंने। हैलोजन में है या नहीं है, तीन तीन, ओ के ऊपर दो बचते हैं, ईथर वाले ओ पे भी दो बचे, अमीन में एक एक बचता है। ये कौन सी अमीन है, प्राइमरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन में आप एक वैलेंसी रोक लो, आप चाहो तो दूसरी के लिए आर भी लगा सकते हो, और इसमें एक वैलेंसी रोक लो, बची भी दोनों पे आर लगा सकते हो, मतलब एक वैलेंसी से ग्रुप को दिखा सकते हो। भाई ईथर भी तो ये होता है ना, दिखा कैसे रही हूँ, ओ आर दिखा रही हूँ ना, एक जगह आर लगाना अलाउ होता है। सेकेंडरी अमीन क्या होता है, एक वैलेंसी रख लो एक आर लगा दो। टर्शियरी अमीन क्या होता है, दो आर लगा लो एक एन रख लो, एक वैलेंसी दिखा दो ग्रुप की, जुड़ने की एक साइड दिखा दो, बाकी दो पे आर रख दो, कोई लोड नहीं होता। ये सारे लोन पेयर वाले ग्रुप है। सी लोन पेयर कहाँ आ रहे हैं, जहां फ्री वैलेंसी है एग्जैक्टली उस पे आ रहे हैं। ये सब कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, इन सब पर क्या है, जैसे ये लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ में आएगा तुरंत ही अपना लोन पेयर दे देंगे और खुद पे क्या ले लेंगे, और प्लस लेते, ये लोग प्लस आर इफेक्ट वाले कहलाने चालू हो जाएंगे।
फिर सिखा रही हूँ बनाना।